हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आरआरबी क्लर्क मेंस की आप लोग तैयारी लगातार कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है सर कि आप लोग लगातार अपनी स्टडी को प्रॉपर फोकस कर रहे होंगे। हम लोगों ने एक जो एक्स सर्विसमैन का बैच लिया है उसमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस हमारे डिफेंस के सर लोगों के हैं। बहुत सिस्टमैटिक स्टडी आप लोग कर रहे हैं। हमने उस फॉर्मेट को भी बहुत अच्छे से बनाया है कि शुरू में हमने कंप्लीट टॉपिक की क्लासेस दे दी हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है वो विद इन फर्स्ट वीक ऑफ जैन से जो है उसमें कंप्लीट पेपर्स के भी सेशन होंगे, मॉक के भी सेशन होंगे, रिवीजन के भी सेशन होंगे। इसी बीच में सर एक बड़ी खबर है कि आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जो है वो एक्सपेक्टेड है। हालांकि इस पे काफी टाइम से बातचीत चल रही थी। अभी आकाश सर ने भी हालिया कंफर्म किया है कि आरबीआई असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन है वो हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और सर इसमें जो इस बार वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है वो नियर अराउंड 500-550 वैकेंसीज हैं। और सर न केवल आरबीआई ऑफ मतलब असिस्टेंट एक्सपेक्टेड है, ऑफिस अटेंडेंट भी एक्सपेक्टेड है। और ये दोनों वैकेंसीज सर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो दोनों लेवल पे एज अ ईएसएम एज अ डीएसएम सर आप भी पात्रता पाते हैं इस फॉर्म को भरने की। और मैं बताऊं सर मेरे एक ऑलरेडी एक हमारे डिफेंस के सर हैं, वो मुंबई में सर ऑलरेडी जो है वो पोस्टेड हैं, हेड ऑफिस में पोस्टेड हैं। और चूंकि मैंने जो है वो सोचा सर उनका एक बार मतलब इंटरव्यू, लेकिन थोड़ा कुछ कुछ ऐसी चीजें नॉर्म्स में होती हैं सर कि शायद वो इंटरव्यू को शायद जो है वो पब्लिक नहीं किया जा सकता है। बट उनसे मैं रेगुलर जो भी एक अपडेट मुझे चाहिए होता है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में क्या 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 कुछ चेंजेस हुए हैं, क्या पर्क्स, क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो बदलाव हुए हैं, वो मुझे लगातार जो है वो शेयर करते रहते हैं। तो सर आरबीआई असिस्टेंट एक बड़ी वैकेंसी है, ऑफिस अटेंडेंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर। और अगर आप जो है वो इन दोनों कैटेगरीज को अच्छे समझेंगे तो आपको इसका बेनिफिट काफी जो है वो मिलने वाला है। सबसे पहले मैं सभी डिफेंस के सर लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें सर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको दिया जाता है। तो सर नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है जनवरी के लास्ट में या फिर फेब के फर्स्ट वीक में सर। 500-550 टोटल वैकेंसीज सर एक्सपेक्टेड है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ बेसिक जान लेते हैं सर। नॉर्मली सर 20 से 28 साल की जो है वो एज लिमिट इसमें जो है वो मांगी जाती है। एज एक्स सर्विसमैन आपका मैट्रिकुलेशन जो है वो पास होना चाहिए सर, और एटलीस्ट सर 15 ईयर्स ऑफ सर्विस आपने कंप्लीट करी है सर, है ना। ये बेसिक एक रिक्वायरमेंट है जो कि आप जानते हैं कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में एटलीस्ट आपको इतनी सर्विस जो है वो सर्व करनी होती है। ठीक है सर। इसके अलावा जो है वो लोकल लैंग्वेज टेस्ट यानी एलपीटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर आरबीआई के अंदर। आपने प्री मेंस क्वालिफाई कर लिया, लेकिन एलपीटी, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश से हैं, आपने महाराष्ट्र में देखा कि यहाँ पे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की वैकेंसी ज्यादा है, मैं यहाँ से फॉर्म भर देता हूँ, लेकिन आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती सर, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए एलपीटी आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि लोकल लैंग्वेज आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है सर, ओके। तो ये मैंने आपको बता ही दिया सर। अ कैंडिडेट बिलोंग टू एक्स सर्विसमैन कैटेगरी एक्सेप्ट डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन शुड आइदर बी ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और शुड हैव पास द मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस एंड रेंडर्ड एटलीस्ट 15 ईयर्स ऑफ डिफेंस सर्विस। तो ये आपकी सर बेसिक एक रिक्वायरमेंट है जो आरबीआई असिस्टेंट के अंदर ईएसएम कैटेगरी में, डीईएसएम कैटेगरी में मांगा जाता है। नॉर्मली यहाँ पे 20 से 28 साल एज लिमिट होती है। इसमें भी कुछ अलग अलग कैटेगरीज में जो है वो रिलैक्सेशन मिलता है। सीधे अगर मैं सर्विसमैन पे आऊं सर तो क्या लिखा हुआ है, टू जो है वो एक्सटेंड द सर्विस रेंडर्ड बाय देम इन द आर्म फोर्सेस प्लस एडिशनल पीरियड ऑफ 3 इयर्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50। मतलब कहने का मतलब सर मैक्स टू मैक्स आपकी एज लिमिट जो है वो 50 ईयर्स यहाँ पे होनी चाहिए, जो कि जो है वो आरबीआई मेंशन करता है। ठीक है सर, ओके। आगे बढ़ते हैं। फॉर्म फीस की बात करें सर, जनरल ओबीसी 450 रुपए, अगर आप ईएसएम डीएसएम कैटेगरी में है सर आपकी फीस जो है वो 50 रुपए होगी। और अगर आप आरबीआई के स्टाफ हैं तो आपकी कोई फीस यहाँ पे नहीं होती सर। ठीक है। पे स्केल की बात करें तो ये तो नॉर्मली हो गया सर, अब इसमें आपको बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है सर कि हमें पे प्रोडक्शन का जो है वो बेनिफिट जो है वो मिल जाता है सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, अगली कैटेगरी में आते हैं। बेसिकली 3 लेवल पे सर आपके एग्जाम होते हैं, एक प्री होता है, एक मेंस होता है और एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। ठीक है सर। प्री की हम बात करें, बिल्कुल बैंक का सिलेबस है, 100 नंबर का टोटल पेपर है। इंग्लिश आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मैथ रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स होते हैं। 20-20 मिनट आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलॉट होता है सर। मेंस की बात कर लेते हैं। इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, देन क्वांट आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जीए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स
मार्क्स 200 जो है वो 200 क्वेश्चंस होते हैं और 135 मिनट का टोटल टाइम यहाँ पे आपको अलॉट किया जाता है। ठीक है सर, ओके। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की। इन दिस टेस्ट कैंडिडेट आर चेक ऑन देयर नॉलेज ऑफ बोथ द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट दे आर अप्लाइंग अप्लाइंग फॉर। इट इज नेसेसरी फॉर कैंडिडेट टू पास ऑल 3 राउंड, द प्रीलिम्स, द मेंस एंड एलपीटी टू बी सेलेक्ट फॉर द फाइनल पोजीशन। ध्यान रखिएगा सर, एलपीटी को यहां हल्के में नहीं लेना है सर, इस चीज को मैं बहुत क्लियर कर दूं। हालांकि मैं बहुत सारे ऐसे डिफेंस के सर लोगों को जानता हूं जो अलग अलग जगह पोस्टेड होते हैं और उनको वहां की लैंग्वेज से वो अच्छे खासे फैमिलियर हो जाते हैं। जैसे मुझे याद है मुंबई के अंदर सर मैं एक मुरुगन सर से मिला था, बेसिकली ही इज फ्रॉम केरला, बट क्या फर्राटेदार मराठी बोलते थे, अरे वाह वाह वाह, मजा आ जाता था सर। क्या फर्राटेदार गुजराती बोलते थे, मजा आ जाता था। और वहां के उनका नेटिव तो उनको क्लियर ही था सर, है ना, मलयालम उनको आती थी, है ना, उनको जो है वो तेलुगु भी आती थी, आई गेस तमिल भी आती थी, है ना। तो अगर आपकी ये प्रोफिशिएंसी है तो अच्छा है सर, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि आप कहते हैं कि सर मैं अगर लेट सपोज मैं अगर आंध्र जोन से भरता हूं सर, तो हाँ सर मुझे तेलुगु ना सर लिखते बोलते समझते आती है, फिर कोई दिक्कत नहीं सर, फिर कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज में थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं सर मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूं वहां की शायद लोकल लैंग्वेज में ना बोल पाऊं, तो सर इस चीज को थोड़ा सा आपको कीप इन माइंड रखना होगा जब आप जो है वो क्या कहते हैं फॉर्म भरेंगे, जब नोटिफिकेशन आएगा। ये बेसिकली अलग अलग रीजन वाइज जो है वो लैंग्वेज आरबीआई असिस्टेंट के अंदर हमें मिलती है। जैसे एग्जांपल मैं दूं कि अगर आप मुंबई जोन को देखते हैं तो मराठी और कोंकणी होता है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम में सर मलयालम लैंग्वेज होती है। तो ये अलग अलग जो है वो जोन की लैंग्वेज यहाँ पे दी जाती है। अब बात कर लेते हैं सर कट ऑफ की। कट ऑफ के नंबर को थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये मैं आपको 2021 दिखा रहा हूं सर। इस पे वैकेंसीज मैं बता देता हूं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल वैकेंसीज, जो पहला कॉलम है सर ये टोटल वैकेंसीज है, ये जो थर्ड वाला कॉलम है ये ईएसएम की वैकेंसी है, और सेकंड वाला जो कॉलम है ये डिसेबल एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है सर। मैं आपको अलग अलग जोन दिखा रहा हूं, वैकेंसीज भी मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए अहमदाबाद के अंदर सर 3 वैकेंसी आई थी एक्स सर्विसमैन की, डीएसएम की आई थी 2। बेंगलोर के अंदर 21 की बात कर रहा हूं सर, 21 में 7 वैकेंसी आई थी ईएसएम की, डीएसएम की 3 आई थी। भोपाल की 3 आई थी सर, डीएसएम की 1 आई थी। भुवनेश्वर में, ये सर जोन होते हैं, ये आरबीआई के अंदर अलग अलग जोन होते हैं जिसको रीजन बोलते हैं। भुवनेश्वर की सर 3 आई थी और ईएसएम की, डीएसएम की 1 आई थी। चंडीगढ़ की सर 7 आई थी, डीएसएम की 4 आई थी। चेन्नई की 6 आई थी सर, डीएसएम की 3 आई थी। गुवाहाटी की 3 आई थी, डीएसएम की 1 आई थी। हैदराबाद की 4 आई थी सर, डीएसएम की 2 आई थी। जयपुर की 5 वैकेंसी, डीएसएम की 2 वैकेंसी। जम्मू के अंदर 1 ही वैकेंसी केवल जो है वो ईएसएम की आई थी सर। कानपुर और लखनऊ सबसे ज्यादा वैकेंसीज, जिसमें 13 वैकेंसी सर एक्स सर्विसमैन, 6 वैकेंसी डिसेबल एक्स सर्विसमैन। कोलकाता की सर 2 वैकेंसी डिसेबल मतलब ईएसएम की और डीएसएम की 1 वैकेंसी। मुंबई की सर टोटल 12 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की, डिसेबल एक्स सर्विसमैन की 6 वैकेंसी। नागपुर की सर 6 वैकेंसी ईएसएम, डीएसएम की 2 वैकेंसी। न्यू दिल्ली की सर 7 वैकेंसी ईएसएम, डीएसएम की 3 वैकेंसी। पटना की सर 3 वैकेंसी ईएसएम और डिसेबल एक्स सर्विसमैन 1 वैकेंसी। कोची की सर 5 वैकेंसी ईएसएम और डिसेबल एक्स सर्विसमैन सर यहाँ पे 2 वैकेंसी। अब आ जाते हैं कट ऑफ है सर। ये सर 2 कट ऑफ के नंबर है, बेसिकली हमें इनको देखना है। सेकंड जो कट ऑफ है सर वो एक्स सर्विसमैन की है, फर्स्ट कट ऑफ डिसेबल एक्स सर्विसमैन की है। तो यहाँ पे आप देखें 49, 34, 40। हाईएस्ट जो कट ऑफ के नंबर मैं डिसेबल एक्स सर्विसमैन के देख पा रहा हूं आरबीआई असिस्टेंट के अंदर, वो 53 थी सर, 2021 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है सर। अब यहाँ पे बाकी आप देखिए 40, 41, 28, 40, 33, 46, 39, है ना, 43, 42, 39, 43। इधर आ जाइए, आप अगर इधर देखेंगे सर तो 65, 56, 64, 74, 71, 59, 58, 71, 69, देन 65, 72, 70, 60, 66, 72, 73, 68। नॉर्मली जहां कट ऑफ आप देख पा रहे हैं सर कि 90 गया है, 90 गया है, 90 गया है, वहां पे यहाँ पे सर लगभग 20-25 मार्क्स का डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे। ये मैं 2021 की बात कर रहा हूं सर वैकेंसी के टर्म में। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और ऐड करते हैं। उस साल सर सेक्शनल कट ऑफ अगर आप देखें तो मैं अगर ईएसएम या डिसेबल एक्स सर्विसमैन पे जाऊं सर मैं, तो ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे रीजनिंग का 40 में से 11 गया सर, ठीक है सर, ओके। इसके बाद इंग्लिश का सर 40 में से 11 ही गया, ठीक है। इस साइड अगर मैं जाऊं तो ये भी 11, ये भी लगभग सारे यहाँ पे 11 के ही यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ठीक है सर, ओके। तो ये आपका हो गया सेक्शनल। अब बात कर लेता हूं सर लास्ट ईयर की। लास्ट ईयर की यहाँ वैकेंसी तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं सर कट ऑफ आपको दिखा देता हूं कि कट ऑफ के नंबर सर लास्ट ईयर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में और डिसेबल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में क्या गए थे। आप यहाँ पे देखें सर 81, 72,
82, 86, 88, 81, 74, 86, 82, 78, 88। इसके बाद अगर आप जाएं यहां पे सर तो 82, 74, 80, 87 और 88, 84 इधर आप जाएं। इसमें मैक्सिमम जो एक कट ऑफ के नंबर में देख पाऊं सर 67। कौन सी कैटेगरी है ये, कौन सा रीजन है? दिल्ली रीजन में सर 67 कैटेगरी का मतलब 67 कट ऑफ यहां पे डिसेबल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में हम देख पा रहे हैं सर। मेरा कहने का सेंस ये है सर, इसमें वैकेंसी नॉर्मली भी कम होती है सर। आप समझिए, आप ये देखें सर कि अगर हमने कट ऑफ के यहां मतलब वैकेंसीज का नंबर देखा तो टोटल वैकेंसी 500, 600, 700, बहुत ज्यादा एक बार 950 आ गई थी, शायद 21 में या 19 में आ गई थी, 950 वैकेंसी आ गई थी। तो इनकी वैकेंसी का ट्रेंड इतना ही होता है सर, 1000 के अंदर ही होती है। कंपटीशन सर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में भी अच्छा खासा होता है, लेकिन बेस्ट पार्ट ये है सर पेपर का लेवल काफी आसान आता है। आप इस चीज को समझें, जब हम नॉर्मली कट ऑफ देखते हैं सर कि 95, 96, 97 कट ऑफ गया है, इसका मतलब ये है सर कि ओवरऑल कट ऑफ के नंबर भी कम जो है वो मतलब जो ओवरऑल पैटर्न होता है वो सुपर इजी आप काइंड ऑफ कह सकते हैं। जैसे अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं, ये आप जरा पेपर देखिए सर, ये पेपर आप देखें, नॉर्मली बच्चों के अटेम्प्ट्स है सर जो 100 में से एवरेज अटेम्प्ट जिनको बोला जाता है कि सर 100 में से 60-70 बच्चे निकल के आके कहते हैं कि सर 90 तो हमने किया ही है। जब वो 90 किए हैं एवरेज, तो सोचिए मैक्सिमम बच्चों ने कितना अटेम्प्ट किया होगा। तो सर यहाँ पे 98, 99, 100 अटेम्प्ट सर देखे हैं मैंने, 100 अटेम्प्ट देखे हैं सर मैंने, 99 अटेम्प्ट करके आ गए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। देखिए 18 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट है 89 अटेम्प्ट, 86 अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट सर, थर्ड पे आ जाइए 88 अटेम्प्ट सर, अगले पे आ जाइए 88 अटेम्प्ट सर, फोर्थ शिफ्ट पे आ जाइए, ठीक है। और पेपर को आप देखिए बिल्कुल मतलब लल्लन टॉप क्वेश्चन सर, आप समझिए 7 यहां पे सर्कल है, सब के सब इनसाइड फेस कर रहे हैं, 6 यहां पे बॉक्स बेस्ड पैटर्न पूछ लिया गया, 8 लोग यहां पे, 4 लोग साउथ हैं, 4 लोग नॉर्थ हैं, 7 लोगों की लीनियर अरेंजमेंट है, देयर आर 8 पीपल अलग अलग स्टेट से हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड आपके मतलब पजल का अगर आप बेसिक फॉर्मेट जान के आपने क्वेश्चन जो हम लोग जनरली बैचेस में करवाता हूं सर, बैचेस मेरा फॉर्मेट क्लियर है कि मैं आपको अगर लीनियर अरेंजमेंट करवा रहा हूं तो क्लास में अगर मैं 15-20 पजल करवाता हूं तो 50 पजल की मैं एडिशनल पीडीएफ देता हूं ताकि आप प्रॉपर जो है वो सिस्टमैटिक स्टडी करके अपने लेवल को इंप्रूव कर सकें। वो वाले क्वेश्चन सर यहां पे आए हैं। इनइक्वालिटी विदाउट सर ब्रेक स्टेटमेंट, डायरेक्ट इनइक्वालिटी, चाइनीज कोडिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक, डायरेक्शन सेंस, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा सिलॉग, वर्ड फॉर्मेशन, न्यूमेरिक क्वेश्चन। तो आप इन सवालों को सर कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप सीखेंगे, मतलब यहां पे क्या है सर, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है और मॉक टेस्ट में आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको हेल्प जो है वो यहां पे मिलती है सर, ठीक है। ओके, मैथ्स पे आ जाइए, सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर सीरीज, अर्थमेटिक के क्वेश्चन, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, ठीक है। ये आपका जो है वो क्या कहते हैं क्वांट का हो गया। आरसी, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सिंगल फिलर, फ्रेज रिप्लेसमेंट, कॉलम बेस्ड, वर्ड स्वैप, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैराजंबल, वर्ड यूजेस के क्वेश्चन। मतलब मैं आपसे ये कहूं सर, आपको इसमें डरना नहीं है। डरना क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहां पे लेवल बहुत हाई नहीं आता, समझिए इस चीज को। यहां अगर आप 100 में से नॉर्मली इन जनरल बच्चों के कट ऑफ 96-97 देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है सर कि इसकी तुलना आप आरआरबी क्लर्क से ही करिए। इवन आरआरबी क्लर्क से भी इजी पैटर्न आपको आरबीआई असिस्टेंट के अंदर आता है। तो यहां पे सर कॉन्सेप्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपकी स्पीड इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्पीड में अपनी कमांड कर ली सर, आपने एन नंबर ऑफ मॉक को, एन नंबर ऑफ जो है वो टेस्ट को फोकस करके अपनी स्टडी को प्रॉपर कर लिया सर, तो आपको यहां पे काफी हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। मैं इसमें सर और अभी वीडियो करूंगा सर ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिले, है ना। चाहे कट ऑफ की बात हो, स्ट्रेटजी की बात हो, अर्लियर ट्रेंड की बात हो, स्टेट वाइज की बात हो सर, ठीक है। तो ओवरऑल आज हमने ये समझा कट ऑफ के नंबर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में क्या जाते हैं। हमने पेपर के थोड़ा सा लेवल को ऊपर समझ लिया कि हाँ भाई कॉन्सेप्चुअली चीजें आसान होती हैं। अब देखिए सर, अगर आप आरबीआई असिस्टेंट को टारगेट कर रहे हैं, अभी क्या है, अभी सर दिसंबर चल रहा है, आपका जो एग्जाम होगा, मतलब अगर नोटिफिकेशन जैसा आकाश सर ने कहा है कि फेब के फर्स्ट वीक तक मिलेगा, तो आपके एग्जाम सर मार्च के मिड तक होने के आसार हैं। मतलब आज से भी आप जाएंगे तो आपको 3 से 4 महीने का पर्याप्त समय है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो कितना जल्दी सीरियस होकर अपनी स्टडी करना स्टार्ट कर सकते हैं। 2 चीजें हैं सर, एक तो ये कि आप सेल्फ स्टडी करें, लेकिन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में मैंने ये देखा है कि जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं सर तो डायरेक्शन लेस स्टडी हो जाती है। आप चाहते तो मेहनत तो आप बहुत करना चाहते हैं, लेकिन जब आपको दिशा ही नहीं पता है तो शायद आपकी फोकस स्टडी नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, अभी मैं एक जो है वो एक सर्विसमैन सर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि सर मैंने आपके यूट्यूब के सारे क्लासेस देखे हैं सर। अब आप समझिए यूट्यूब सर एक बेसिकली प्रैक्टिस सेशन होता है।
जैसे आपने देखा मैं पेपर करवा रहा हूं, मैं मेंस का मॉक करवा रहा हूं, तो इट्स अ प्रैक्टिस सेशन। भाई उस पेपर में सर सारे टॉपिक तो ऐड हैं, क्या आपने वो टॉपिक की सिस्टमैटिक स्टडी करी? द आंसर इज नो, नहीं करी सर आपने। तो आपको जो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, जो सिखा रहा हूं, वो तो आप कर लेंगे, लेकिन उससे जस्ट ऑपोजिट मैं कोई कॉन्सेप्ट दे दूं तो शायद आप नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा दिक्कत मैंने देखी कि ईएसएम डीएसएम कैटेगरी में अगर आप सेल्फ करने जाते हैं तो थोड़ा सा, चूंकि आप 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 24 साल के बाद आप रिटायर हो रहे होते हैं, है ना, और कलीग की भी मेंटेलिटी होती है कि सिर्फ थोड़ा बताएं लेकिन सब कुछ ना बताएं, कि हाँ कंपटीशन बहुत हायर ना हो जाए कि बगल में कंपटीशन स्टार्ट हो जाए सर। तो इसे को ध्यान रखते हुए एग्जाम ट्यून ने सर लॉन्च किया है दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको ये देखना चाहिए सर। एक तो लॉन्च किया हमने धुरंधर कॉम्बो। धुरंधर कॉम्बो में क्या क्या है सर? सारी फैसिलिटीज आपको धुरंधर कॉम्बो के अंदर मिल रही है। फाउंडेशन बैच है, टेस्ट सीरीज है, बुकलेट है सर, देन नीव फाउंडेशन है, मेंस के बैच है, डिस्क्रिप्टिव का बैच है, पीडीएफ कंटेंट है, पजल विजार्ड का बैच है, एसबीआई पीओ का बैच है। ये सारे के सारे बैचेस आपको 990 के अंदर मिल जाएगा सर, जिसमें सारे के सारे कॉम्बो आपको मिल रहे हैं। ठीक है सर। दूसरी चीज हमारी ऑफरिंग है सर बैंक महानायक। बैंक महानायक क्या होता है सर? बैंक महानायक में जितने भी बड़े बैचेस हैं सर, जो भी बड़े बैचेस हम लॉन्च करेंगे, जैसे अभी अगर आप आरबीआई असिस्टेंट को टारगेट करना चाह रहे हैं तो हमारा फाउंडेशन बैचेस चल रहे हैं, आप उन बैचेस में अपनी स्टडी कर सकते हैं। मतलब जितना कुछ आपको मिलेगा एग्जाम ट्यून के अंदर, वो सब आपको बैंक महानायक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जो कि 1 साल के लिए आप 1599 में प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। ये सबसे बेटर ऑफरिंग है सर, इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो भी हमारे सर लोग जो है वो अभी फोकस कर रहे हैं आरआरबी क्लर्क मेंस को, उनके लिए सर हमने डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस बैच लॉन्च किया है। मतलब हमने सर YouTube के इतिहास में, ऑनलाइन इंडस्ट्री में सर ईएसएम कैटेगरी को फोकस करते हुए डेडिकेटेड एक बैच लॉन्च किया है, जो कि हमारे सिर्फ और सिर्फ ईएसएम कैटेगरी के सर लोग और डीएसएम कैटेगरी के सर लोग प्रॉपर स्टडी करेंगे। ठीक है। इस बैच के माध्यम से कंप्लीट आप आरआरबी क्लर्क मेंस की स्टडी कर सकते हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर, हिंदी, सभी के सभी लोग आपको यहाँ पे प्रॉपर जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है सर। हालांकि ये ऑफरिंग भी सर आपको जो है वो बैंक महानायक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगी, जिसमें ये एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन या एक्स सर्विसमैन आरआरबी क्लर्क मेंस सारे के सारे बैचेस आपको इसके अंदर प्रॉपर मिल जाएंगे। कहां से आप अवेल कर सकते हैं? या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के, या फिर सर आप कोई भी वीडियो, मान लीजिए ये चैनल है सर, चैनल पे आप लाइव सेक्शन में गए, मैं लाइव सेक्शन में गया सर, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, कोई भी वीडियो, मान लीजिए आपने इस पे क्लिक किया, क्लिक करते ही जैसे ही आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे सर, तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आप सबसे ऊपर बैंक महानायक पे आपने क्लिक किया तो ये बैंक महानायक की लिंक मिल गई, यहां से आपने बैंक महानायक अवेल कर लिया सर। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो आपको एक्स सर्विसमैन स्पेशल फाउंडेशन बैच चल रहा है सर, है ना, ये आपका आरआरबी क्लर्क मेंस का बैच है। इसके अलावा सर एक एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन भी हमने लॉन्च किया है 2026 के सभी बड़े एग्जाम्स के लिए, योद्धा एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच है सर। इससे आप अपनी आरबीआई असिस्टेंट की भी तैयारी कर सकते हैं सर, है ना। ये आपका डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन है, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको सर बैंक महानायक अवेल करना चाहिए। बैंक महानायक में सारी की सारी फैसिलिटीज आपको एक साथ जो है वो मिल जाती हैं। ठीक है सर। ओके। और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद सर, थैंक यू।